नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी मेरे छात्रों को। इससे पहले हमारी क्लास आ चुकी है, जो है फाइव वाली क्लास थी, डे 5। आज जो है डे 6 है। उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कर ली है, उसकी प्रैक्टिस भी करी थी। और इसके बाद मतलब जो हमने वो आगे जो है कुछ मीनिंग्स थी, मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, वो डब्ल्यूएच फैमिली सब कर ली है। उनके पीछे की जो क्लासेस है वो देखिए, तभी आपको ये क्लास जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम कौन सी टेंस करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने सब कुछ पहले ही समझा दिया है। तो पहली बात तो ये है कि उनको, मतलब जो भी क्लासेस हमारी हो चुकी है उनको करिए, उनको अटेंड करिए, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने वो कर ली तो ये क्लास तो बहुत ही सिंपल रहेगी, यहाँ से आगे जो भी है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि हम इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? ता बोलते हैं, और पास्ट को बोलते हैं था। तो इसकी पहचान हो जाएगी ता, था, थी, ते थे। तो इसकी ये पहचान है, ता, था, थी और ते थे। ये इसकी पहचान है। या फिर क्या आएगा? या तो ये पहचान मिल जाएगी आपको ता, था, थी, ते थे। या फिर असे लेके, असे है की ध्वनि आपको जो है हिंदी वाले वाक्यों की जो है लास्ट में, अंत में मिल जाएगी। ठीक है, आराम से समझिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। अब है इसका फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला जिसको हम अफर्मेटिव फॉर्मूला बोलते हैं, मैंने समझा चुका हूं आपको। अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच निगेटिव। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2। V2 का मतलब होता है वर्ब की दूसरी फॉर्म। अब उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये तो मतलब कॉमन चीजें होती है तो लगा देते, नहीं कैसी बात। ठीक है, लेकिन ये जरूरी होते हैं। दूसरा है नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर डिड और नॉट। देखिए, प्रेजेंट में क्या लगता है? सिंगुलर होता है तो डू, सॉरी डच, और प्लुरल होता है तो डू लगता है। और यहाँ पर क्या है? सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, लगेगा केवल डिड और नॉट। उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म। फिर है तीसरा, जिसको हम इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या है? सबसे पहले डिड आएगा। उसमें क्या आता है प्रेजेंट में? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी 6 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला था सब्जेक्ट बी फर्स्ट है बी बैक, और दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां सब सेम रहेंगे। बस हमको करना क्या है? ये जो हमारे फॉर्मूले पास्ट के, वो ध्यान से समझनी है बस। डिड, सब्जेक्ट, बी फर्स्ट और क्वेश्चन मार्क। फोर वाला है हमारा डिड, सब्जेक्ट, नॉट, बी फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क। फाइव वाला मतलब डब्ल्यू एच। सबसे पहले डब्ल्यू एच का वर्ड ले लेंगे, फिर डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी फर्स्ट और क्वेश्चन मार्क। सिक्स वाला है सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर डिड और सब्जेक्ट और नॉट और बी फर्स्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो है अफर्मेटिव फॉर्मूला। कौन सा है? अफर्मेटिव। और ये वाला है, ये हमारा निगेटिव फॉर्मूला। कौन सा है? निगेटिव। ये कौन सा है हमारा? इंटेरोगेटिव। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला हमारा वो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। और ये जो फॉर्मूला हमारा फाइव वाला वो है डब्ल्यू एच, और सिक्स वाला है डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव। ये है हमारे सभी फॉर्मूले, इनको ध्यान से देखिए। ये जो फॉर्मूले हैं, ये मतलब ये है कि ये जितने भी फॉर्मूले में आपको करवाए हैं, वो सभी फॉर्मूले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। कैसे है? जैसे देखना, मेरे ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपको जो भी डिड दिख रहा है ना, डिड, और प्रेजेंट में क्या लगता है? डू या डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही पूरा कनेक्टेड है जी। बस इसमें क्या है? पहचान बदल चुकी है। और ये जो है पहले वाले फॉर्मूले में, वहां पे क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट में? बी पश्चात बी फाइव, इससे पहले क्लास हुई है उनको करना पड़ेगा। और इसमें क्या है? B2। और इसके बाद की जो भी फॉर्मूले है वो सेम है। बस प्रेजेंट में क्या था? यहाँ पर डू डज, जहां पर आपको डिड दिख रहा है ना, ये जो अंडरलाइन मैंने कर दी है, अंडरलाइन देखिए। तो यहाँ पर, वहां पे क्या था? डू या डज था, और यहाँ पर क्या लग गया है? डिड लग गया। और फॉर्मूला वही है, पहचान थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है। इसके 6 फॉर्मूले ये रहे। अब करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया, एग्जाम्पल करते हैं अपन। तो जैसे सेंटेंस दिया है, राम यहाँ रहता था। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है? ये पहले फॉर्मूला हमको सेंटेंस से जो पहचाना है, कौन से टेंस में है, कौन से फॉर्मूले से है।
तो इसमें मिल रहा है ता था, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। और ये सिंपल वाले फॉर्मूले से देखिए, इसमें नहीं वगैरह कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले राम, और फिर उसके बाद में क्या लेंगे, यहाँ पे रहने की लिव, और इसके सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो V2 मतलब लिव की लिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो राम लिफ्ट, और यहाँ की हो जाएगी हेयर। और देखिए जैसे मैंने बोला, सीमा वहां वहां नहीं गई। अब देखना, इसमें क्या है, पहचान तात आती थी थे, इसमें से तो नहीं मिला, लेकिन सांड लेकर गया, कैसे, गई, ई मतलब बड़ी ई, बड़ी ई का के बीच में आती है, ऐसे है कि ध्वनि के बीच में, मतलब बड़ी ई का इसके बीच में आती है, इसके बीच में आती है, तो ध्वनि निकल गई। तो इसको किससे बनाएंगे हम, इसी टेंस के कौन से फॉर्मूले से, दूसरे से। देखो नहीं आ रहा मतलब निगेटिव, तो इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सीमा, मैंने सीमा ले ली। उसके बाद में क्या लगाना है, डिड ले लिया मैंने। उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट। और उसके बाद बी फर्स्ट मतलब जाने की पहली फॉर्म लगनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अगर आपको देख, पहले तो ये जो क्लास है उसको देखना, ये जो फॉर्मूले इनको याद कर लो, और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। और इसके बाद में जो क्लास है मैं लेके आऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि V1, V2, V3 जो भी हमारी, जिसकी बी फर्स्ट अलग होती है, V2, V3 ऐसी वर्ब्स कराएंगे। और उसके अलावा और भी आपको बता दूंगा, यानी हम वर्ब को दो तरीके में बांटेंगे, दो भाग में। एक होंगी हमारी अच्छी वर्ब, और एक होंगी कैसी वर्ब, बहुत ही डिफिकल्ट, यानी मतलब मेरे अपने हिसाब से बता रहा हूँ ना, तो आपको जो है सादा सी भाषा में, कि दो वर्ब बांटेंगे हम, वर्ब को दो भागों में बांटेंगे। एक तो अच्छी वर्ब, एक मान के चलो बेकार वर्ब, वैसे आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि एक गुड वर्ब्स, एक बैड वर्ब्स। बैड वर्ब्स क्या होती है, गुड वर्ब्स क्या होती है, मैं उनको बता दूंगा। तो हम उसी तरीके से, मतलब उसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो बना लेते हैं। ये जो तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको याद करेंगे। और ये जो फॉर्मूले इनको याद करके रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये याद होंगे तभी आप इन सेंटेंस को बना पाएंगे। और मेरे चैनल को सभी बच्चों को शेयर कर दें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उनके लिए जो मेहनत जो कर रहा हूँ सभी उनके लिए है। उनके लिए ये वीडियो पहुंचेगी तभी तो उनको पता चलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑन द टाइम, एंड प्लीज इन द सेम वे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और कमेंट जो भी प्रॉब्लम हो कर देना। और क्या क्लासेस लेके आनी है वो भी बता देना। वैसे तो मैं अपनी कोशिश सब लेके आऊंगा, दिक्कत नहीं लेनी है, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके।